दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, इथेनॉल को लेकर जिस तरह से पूरे देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, खुद आपको बता दें, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सामने आए थे और पूरी मीडिया के सामने उन्होंने चुनौती दी थी कि यदि कोई एक भी गाड़ी मालिक मेरे सामने ऐसा आ जाए जो ये कहे मेरी गाड़ी इथेनॉल की वजह से खराब हुई है, तो मैं सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। इंश्योरेंस कोई ना दे रहा हो वो हमें बताए। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है, उसमें अब अरविंद केजरीवाल भी कूदे। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो हमने देखा था कि जब बुलेट ट्रेन की बात चल रही थी, मोदी सरकार बुलेट ट्रेन के लिए बात कर रही थी, उस पर काम चल रहा है कि अहमदाबाद से वो बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई तक। तब ये बंदा जो है काल गणना करके बता रहे थे ये तो किराया 70,000 बैठेगा। वही अरविंद केजरीवाल मीडिया में आते हैं, उसी स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गणना करके बता रहे हैं कि साहब कच्चा तेल तो बहुत सस्ता है, इसके हिसाब से तो ये जो पेट्रोल की कीमत है वो 80-84 रुपए हो जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल से वो पत्रकारों में कोई ये सवाल नहीं करता, केजरीवाल जी यदि आप कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 80-84 हो जानी चाहिए, आपके पंजाब में सबसे पहले आप उसको करिए। 104 रुपए लीटर प्रति लीटर पंजाब में पेट्रोल आप बेच रहे हैं, सरकार आम आदमी पार्टी की है, और आप कह रहे हो कि साहब इतना हो जाता। इतना कब हो जाता? जब गवर्नमेंट अपना टैक्स कम कर लेगी, अपनी ड्यूटीज कम कर लेगी। तो भाई केजरीवाल जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपको किसने रोका अरविंद केजरीवाल जी से? ये जो बिके हुए पत्रकार, मेरे को कहने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन सामने मूक बधिर बन के बैठे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कुछ बात करनी है, संजय सिंह को कुछ कहना है, कहा, सुन के चुपचाप उठ के चल दिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जो बोल रहे हैं नैरेटिव बना रहा है, झूठ फैला रहा है। आपको एक मोटी सी बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देख लेना, मोटी बुद्धि भी जिसमें होगी वो भी समझ जाएगा। जो ये बोतलों में पानी भर के आपको दिखा रहे हैं कि साहब ये है एथेनॉल, पहली बात, एथेनॉल पानी जैसा नहीं होता, पेट्रोल की तरह ही होता है, पेट्रोल के जितना ही जैसा होता है, 19-20 का फर्क है बस पीएच वैल्यू में। तब दूसरी बात, कलर में भी 19-20 का फर्क है, ऐसा नहीं होता एक वाइट पानी, एक जो है पीला पीला सा आपको येलो पेट्रोल दिख रहा है। अब आपको एक मोटी बात बताता हूं जो इंजीनियरिंग किए हुए बंदों की बताई हुई है, और मेरे भी समझ में तब आया कि ये खेल क्या चल रहा है। ये जो विपक्षी पार्टी अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग ये झूठ फैला रहे हैं, सब पेट्रोल में पानी मिला दिया, ये देखिए एथेनॉल को पानी बता रहे हैं, कोई गन्ने का रस बता रहा है। भैया अगर वो गन्ने का रस है और अगर वो पानी है तो निश्चित जानिए कि आपकी बाइक आप चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं या कार, पानी, गन्ने का रस, पेट्रोल उससे हल्का होता है। आप बोतल में ये प्रयोग अपने घर में खुद करके देखिए, किसी के कहने में मत जाइए। एक बोतल लीजिए, पेट्रोल पंप वाला यदि आपको पेट्रोल डाल के दे दे, उसमें आधा लीटर पेट्रोल डलवाइए 50 रुपए का, पैसे खराब मत करो, और फिर उसमें आप 200 ml पानी डालिए उस बोतल में, और फिर उस बोतल को ऐसे करिए तो आप देखेंगे वो पानी जो है बोतल में नीचे आ जाएगा, क्योंकि पानी पेट्रोल से भारी है। उस बोतल को उलट दीजिए, ऐसे ऐसे करके हिलाइए, मिक्स करिए, 2 मिनट रुकिए, वो पानी फिर नीचे आ जाएगा। उल्टा करोगे तो नीचे आ जाएगा। अब जब आपकी बोतल में वो पानी भारी होने के कारण नीचे बैठ रहा है, गन्ने का रस नीचे बैठ रहा है, तो अब आप दिमाग ये लगाइए कि यदि आपने कार में पेट्रोल डलवाया, अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया, और जैसा केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब एथेनॉल तो पानी है, वो मिला दिया है, तो वो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो टंकी में पाइप के जरिए इंजन तक पहले पानी जाएगा। जब पहले पानी जाएगा तो पानी से क्या इंजन चलेगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि उसमें जो इग्निशन है, जो आग होती है, जो लगाती है, वो जो उसमें लगता है नोजल, वो आप देखें कि केवल पेट्रोल से जलता है। अगर आप पेट्रोल की जगह उसमें पेट्रोल की गाड़ी में डीजल भी डाल दें तो भी नहीं चलता, पानी का तो सवाल ही नहीं उठता। डीजल भी ज्वलनशील है ना, लेकिन आप पेट्रोल की जगह डीजल डाल दीजिए अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार में, नहीं चलती, क्योंकि दोनों का सिस्टम अलग है। और ये कह रहे हैं पानी से गाड़ी चल रही है, पानी मिला हुआ तेल मिल रहा है, कुछ भी झूठ फैला देंगे, और कोई लोग इन पे यकीन कर लेते हैं क्योंकि केजरीवाल जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं। ये है नैरेटिव की लड़ाई, देश को गुमराह करना,
देश में भ्रम फैलाना ये पहली बार नहीं है। आपने देखा 3 कृषि बिल मोदी सरकार लाई, यही केजरीवाल, यही जो है कांग्रेसी, ये सब के सब झूठ बोल रहे थे किसानों की तो जमीन अडानी को चली जाएगी। ऐसा कोई क्लोज था ही नहीं उसमें, लेकिन कुछ लोगों ने मान लिया, कौवा कान ले गया, मान लिया कि ये झूठ सच बोल रहे हैं, वापसी करने के लिए मोदी को मजबूर कर दिया। और आज कहते हैं सब हमें रेट सही नहीं मिल रहा सब्जियों का, हमें फलों का रेट अपना सही नहीं मिल रहा, प्याज हमारी सड़ रही है साहब 10 पैसे रुपए किलो में। भाई आपको 3 बिल इसीलिए तो लाए थे कि व्यापारी से डायरेक्ट किसान जुड़ जाए और डायरेक्ट आपका माल व्यापारी के पास कंपनी में जाए। नहीं, इसी तरह सीए में किसी की नागरिकता जानी ही नहीं थी, नागरिकता देने का कानून था। यही केजरीवाल झूठ फैला रहे थे कि अरे देश के मुसलमानों को ये तो पानी में फेंक देंगे, समुद्र में, नागरिकता छिन जाएगी, कागज मांगे जाएंगे, सबको जेल में डाल देंगे। वहां भी कौवा कान ले गया वाली कहानी हुई, देश के बहुत सारे मुसलमान सड़कों पे उतार दिए इन लोगों ने, दिल्ली में दंगे हुए, करोड़ों रुपए के संपत्तियों को स्वाहा करवा दिया गया, पेट्रोल डाल करके गाड़ियां जला दी यमुना विहार दिल्ली में लाइन से, दुकानें जल गई, हत्याएं हो गई, अंकित शर्मा मार दिया गया। अरविंद केजरीवाल को तसल्ली हो गई कि जो चाहते थे वो हो गया। क्या ये दंगा कराना चाहते थे? मुझे नहीं पता, ना मैं कह रहा, लेकिन जनता कह रही है दिल्ली की, और इसीलिए दिल्ली की जनता ने इनको उखाड़ फेंका, यहां से भागो, यहां से तुम्हारी षड्यंत्र नहीं चलेगा। तो भाई ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। अब केजरीवाल को देखो, मैं आपको बताता हूं, एथेनॉल पर झूठ बोल रहे हैं। पहले सुनो आप केजरीवाल क्या कह रहा है। देखा आपने, केजरीवाल जी मार्केट में जा रहे हैं गाड़ी वाले के पास और कह रहे हैं अरे साहब एथेनॉल से बड़ी गाड़ी खराब हो रही है। हो क्या रहा है? रियल में ये हो रहा है, इस समय वो पानी नहीं मिल रहा, पानी पेट्रोल पंप वाला यदि कोई मिलावट कर रहा है तो वो एथेनॉल के मिलावट से गाड़ी खराब नहीं हो रही, पानी से गाड़ी चलेगी ही नहीं। ये केवल बोतलों में करके झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और यदि किसी ने पानी डाल दिया, अब इसका मैं पेट्रोल पंप की बात कर लेता हूं। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाइए, मेरे एक दोस्त हैं, उनका पेट्रोल पंप है, 2 पेट्रोल पंप है साहिबाबाद के अंदर, नाम नहीं बताऊंगा। मैंने उनसे ये बात कही, लोग कह रहे हैं कि साहब पानी मिला हुआ पेट्रोल। उन्होंने कहा त्यागी जी, जो टैंकर आता है ना, टैंकर में पेट्रोल खाली किया जा रहा था, उन्होंने दिखाया मुझे कि देखिए पाइप लगाया हमने, टैंकर हमने खाली कहाँ किया, जो टैंक बने हुए हैं हर पेट्रोल पंप पे, जमीन के नीचे बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं लोहे के, सारा टैंक उसमें खाली कर दिया जाता है। उन्होंने कहा यदि मान लो ये 12,000 लीटर एक टैंकर में पेट्रोल आता है या डीजल आता है, उन्होंने कहा ये 12,000 लीटर अभी हमने पाइप लगा के खाली कर दिया, आपके अनुसार जो केजरीवाल कह रहा है या विपक्षी पार्टी कह रही है कि इसमें तो साहब 40% 20% पानी मिला रखा है, तो भाई अगर हमने 12,000 लीटर में पानी मिला रखा होगा कुछ हजार लीटर, तो वो नीचे जाएगा, क्योंकि भारी है पानी, गन्ने का रस जिसको ये बोल रहे हैं भारी है, नीचे बैठेगा और ऊपर रहेगा पेट्रोल। और जो पंप है, जो पेट्रोल पंप पे आप देखते हैं वो मशीन में पेट्रोल डालता है आपकी गाड़ी में, वो नोजल ऑन करता है, वो कहां से आ रहा है? पाइप के जरिए, वो उसी लोहे का टैंक जो जमीन के नीचे दबा है उससे आता है। अब वहां से वो आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए ये गहराई है टैंक की, तो जो मोटर लगी है उसको पंप करने के लिए जो आपको नोजल डालता है गाड़ी में, वो यहां ऊपर नहीं रहती, वो गहराई में तली के पास रहती है। यहां पाइप है, यहां लगा हुआ है, मोटर ऊपर लगी है, उसने पेट्रोल पंप पे बटन दबाया, ये नीचे है तली से वो पेट्रोल को खींचता है, ऐसे करके वो गाड़ी में डलता है। मान लीजिए अभी अभी टैंकर खाली हुआ है, 12,000 लीटर टैंकर का खाली कर दिया उसने, और उसमें जो ये झूठ फैला रहे हैं कि साहब 12,000 में 2,000 लीटर तो पानी ही है, तो अगर वो पानी होगा तो नीचे बैठा होगा, और अगर वो नीचे बैठा होगा तो जो शुरू में गाड़ियां टैंकर खाली होने के बाद अपना पेट्रोल डलवाने आएंगी तो उनमें तो पानी पानी जाएगा, क्योंकि 1,000 लीटर अगर पानी मिला दिया गया है आपके अनुसार, जैसा केजरीवाल कह रहा है, जैसे कांग्रेसी कह रहे हैं, जैसे ये नैरेटिव गढ़ने वाले कह रहे हैं, तो भैया वो जो नोजल दबेगा, मशीन ऑन होगी, हमने कहा गाड़ी में डाल दो जी हमारे 500 रुपए का पेट्रोल, मोटरसाइकिल या कार में, वो तो पानी आएगा शुरू में, क्योंकि नीचे तली में पानी भारी होने के कारण बैठ जाएगा। कहीं लॉजिक समझ में आ रहा है? किसी की गाड़ी ऐसी हुई है कि उसने तेल मांगा हो और पानी पानी आया हो? और ऐसा कोई सिस्टम पेट्रोल पंप पे नहीं है
कि वो जो टैंक हैं जमीन के नीचे, वहां कोई ब्लेंडिंग मशीन लगी हुई हो कि वो घुमा के पानी को मिक्स करके पेट्रोल में तब आपकी मशीन तक लाएगी ना। सिंपल फंडा है, पाइप गया हुआ है नीचे तली में, ऊपर यहां मोटर लगी है और यहां से ऊपर मशीन से खिंच के आता है। तो नीचे अगर पानी है तो पानी ही आएगा, और ऐसी एक गाड़ी पूरे भारत में नहीं है। फिर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि हो सकता है कुछ पेट्रोल पंपों पे मिलावट हो, इससे मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन वो कहां होगा? वो किसी ने शैतानी करी होगी जानबूझकर, क्योंकि नैरेटिव गढ़ना है, कुछ भी करोगे। गाड़ियां जहां जा रही हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ मिस्त्री तो ऐसे है ही हैं जो मोदी विरोधी हैं। बहुत सारे मिस्त्री मैकेनिक ऐसे हैं जो मोदी सरकार को नहीं चाहते, तो उनको योगी से नफरत है, क्योंकि योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं। तो उनको नैरेटिव गढ़ना है, इसलिए ये झूठ बोलना आसान है, बोल दीजिए। लेकिन कौवा कान ले गया वाली कहावत से जो मूर्ख बन रहे हैं केजरीवाल जैसे नेताओं की बात यकीन मानकर, उनको मैं कहता हूं खुद प्रैक्टिकल करके देखो, फिर मानो। अरविंद केजरीवाल जिस तरह का झूठ फैला रहे हैं, ये आपको बता दूं, वो जो मैंने आपको इनको बताया, और इसमें एथेनॉल की बात जो कह रहे हैं कि साहब क्यों मिलाया जा रहा है, ये फैक्ट चेक किया और 5 जन ने बाकायदा इसकी पूरी रिपोर्ट छापी थी। मैंने उस पर अलग से एक न्यूज़ की थी कि 5 जन ने बताया कि जो एथेनॉल पर झूठ फैला रहा जा रहा है, ये केजरीवाल और विपक्षी पार्टी, वो जान लें 10 बड़े दावे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि इससे पानी की बर्बादी होती है, 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए। झूठ है, एथेनॉल के लिए कोई पानी की ऐसी वेस्टेज नहीं होती, 3 लीटर पानी केवल खर्च होता है, गन्ने के रस से बन रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं है। दूसरा कहा जा रहा है कि ये जो है इससे E20 मिलाने से इंजन खराब हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, अमेरिका में E15 और ब्राजील में E27 मिक्स हो रहा है, यानी परसेंटेज। अब उस हिसाब से आप देख लीजिए किस तरह की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि माइलेज अचानक घट गया है, इसका जो फैक्ट चेक हुआ है वो बताया माइलेज घटने के लिए ARAI के मुताबिक 40,000 किलोमीटर ऑन फील्ड ट्रायल में माइलेज में कोई अंतर नहीं आया। दूसरा ये कहा जा रहा है वो पिस्टन को गला देता है, तो भाई पिस्टन को गलाने का इसमें बताया गया है कि ये भी झूठ है। मेटल और प्लास्टिक पर इसका कोई विपरीत नहीं असर होता। कार्बन उत्सर्जन 3%, 30% से लेकर 50% तक है। दूसरा इसमें जो कहा जा रहा है कि साहब ये जो है बिल्कुल खराब है, और इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि साहब ये तो जो है गाड़ियों में चींटी आ रही है। ये भी प्रैक्टिकल मैंने खुद किया है, आप भी कर सकते हैं। आपकी बाइक में पेट्रोल होगा, कपड़ा गीला करिए, निकालिए, पाइप हो तो निकाल लीजिए, और उसको कहीं चींटी हो डाल के देखिए, चींटियां कतई दूर भाग जाती हैं, उसके पीने से तो मर ही जाएगी। ये जो कह रहे हैं गन्ने का रस और चींटी आ गई, ओनली वीडियो बनाने के लिए, फेक तरीके से नैरेटिव गढ़ने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। रही बात मोदी सरकार की कि एथेनॉल क्यों मिला रहे हैं, दुनिया के सब देश मिला रहे हैं और भारत सबसे लास्ट में मिला रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब थी, मणिशंकर अय्यर संसद में खड़े होकर कह रहे थे हमारी सरकार इसे मिलाना चाहती है, तो भाई हम जो है इसको मिलाएंगे, लोग शराब कम पिया करें क्योंकि उधर खर्च हो जा रहा है। तो भाई ये जो है कांग्रेस चाहती थी 2011-12 में, मोदी सरकार ने अब इसको मिलाना शुरू किया है पिछले कुछ दिनों से। ये केवल नैरेटिव की लड़ाई है, झूठ बोलकर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप मूर्ख ना बने, केजरीवाल के झांसे में ना आए। जो मैंने बातें बताई मेरी चुनौती है, आप करके देखिए, अगर ये बात सच ना हो तो आप मुझे बोलिए। वंदे मातरम।